दोस्तों नमस्कार। रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक सिंह। इस वक्त हम बाबाजी पाटिल के साथ में एक ज्येष्ठ नगर सेवक और अपने इलाके में काम करने वाले नगर से पिछले 25 सालों से मैं बाबाजी पाटिल साहब को खुद जानता हूँ, उनके कामों को जानता हूँ। और इस चुनाव में पिछले वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बड़ी तादाद में मुमरा से और दीवा से लोगों ने बाबाजी पाटिल को वोट देकर के जिताया। इस बार पार्टी उन्होंने चेंज की है। किस वजह से चेंज की है? वो शिवसेना में चले गए और शिवसेना से अब की बार वो चुनाव लड़े। आइए जानते हैं हम कि इस चुनाव में उन्होंने ये बदलाव क्यों किया, इस बदलाव की अहम वजह क्या थी और पिछले कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया। नमस्ते बाबाजी पाटिल साहब, आपने इस बार चुनाव पार्टी बदलने का विजय किया। बहुत से आपके जानकार हैं जो मुमरा में है, दीवार में है, तो ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। चलो नमस्कार। 15 जनवरी 2026 को थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होने वाला है। इस बार भी मैं प्रभाग क्रमांक 29 से चुनाव लड़ने वाला हूँ। आपने अभी मेरे को पूछा कि पार्टी क्यों चेंज किया। 2017 में मैं प्रभाग क्रमांक 29 में तलगढ़ से चुनाव लड़े थे और अच्छे वोटों से जीते थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, बहुत अच्छा सहकारी मिला। लेकिन 2017, 2018, 2019 अच्छी तरह काम किया। प्रभाग में डीपी रस्ते खोलने का काम किया। प्रभाग में स्कूल हो, स्मशान हो, पानी का समस्या हो, कचरे का समस्या हो, हर जगह काम करके प्रभाग के अच्छा सुधार न की। प्रभाग में हर गली में, हर रास्ते में सीमेंट कंक्रीट के रास्ते किए। लेकिन 2020 में कोरोना काल आया। 20 और 21 2 साल काम स्तब्ध हो गए। 22 में तो हमारा मुदत ही खत्म हो गया। तो भी आदरणीय माजी मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और कल्याण लोकसभा के कार्यकुशल खासदार आदरणीय श्रीकांत जी शिंदे साहब और यहाँ के एमएलए राजेश जी मोरे साहब, इस 3 साल में प्रशासन राज था। तो भी आदरणीय शिंदे साहब को रिक्वेस्ट करके मेरे वार्ड में 35 करोड़ का निधि लाया। पगले देसाई रास्ता हो, देसाई कमड़ीदापाड़ा रास्ता हो, यस घाड़ी रास्ता हो, निर्मल नगर रास्ता हो, सब रास्ते सीमेंट कंक्रीट के किए। प्रशासन होके भी प्रशासन से अच्छा संवाद रख के हमने अच्छा आज तक काम किया है। लेकिन आज काल बदल रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी 2 पार्टी हुआ है। आदरणीय शिंदे साहब का काम और आदरणीय श्रीकांत जी शिंदे का काम, ये देख के मैं अपने वार्ड में भी विकास करना है। तो वोटर्स लोग का और हमारे कार्यकर्ता का भी कहना था कि किधर भी सत्ता हो, ये बाजू में अगर जाएगा तो ही प्रभाग का विकास होगा। उसके लिए मैंने पार्टी बदली किया है। नहीं तो मेरी को पार्टी बदली करने की कोई आउस नहीं थी। लेकिन बहुत सारा कार्यकर्ता का कहना था कि दादा अपने को पार्टी कौन सी भी हालत में बदली करना पड़ेगा। और शिंदे साहब का ये एरिया में होने वाला काम, आदरणीय श्रीकांत जी शिंदे का काम और एमएलए राजेश मोरे का काम देखकर मैं शिवसेना पार्टी में गया। 4 महीना पहला प्रवेश लिया है और इस बार भी मैं प्रभाग क्रमांक 29 में चुनाव लड़ेंगे। और मेरा प्रभाग 3 का है, उसमें 2 महिलाएं और 1 जेंट्स है। तीनों सीट हम धनुष्य बाण निशानी का बटन दबा के तीनों सीट चुन के लाके आदरणीय शिंदे साहब का हाथ मजबूत करेंगे। अगर अभी हम बात करें शिल फाटे की एरिया की, उस एरिया में पानी की व्यवस्था, स्कूल का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। स्कूल वहां पे जो है
एक ही स्कूल है, सामने का पट्टा बहुत बड़ा आता है, एक स्कूल उधर चाहिए। इसी तरह से जो लोग हैं यहाँ पे जो तोड़ फोड़ चालू है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, उससे ज्यादा तरसते, उसके लिए क्या करें? अनलीगल के पीछे तो हम कभी पड़ा नहीं, अनलीगल को हमें कभी सहमत भी किया नहीं, और अनलीगल काम करना भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन जो किया है करते टाइम महानगर पालिका ने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अभी 5-7 साल होने के बाद में हमारी गरीब जनता ने किसी का सोना चांदी बेच के या कोई कर्जा निकल के उधर फ्लैट लिया है। मैं म्यूनसिपालिटी और सरकार को भी विनती करूंगा कि जो लोग 8-10 साल से रहते हैं तो उनको क्लस्टर या एसआरए का योजना लाके उनको भी घर मिलना चाहिए और अच्छी तरह बिल्डिंग होना चाहिए। अनलीगल तो काम होना ही नहीं चाहिए। अनलीगल काम होते थे, अगर म्यूनसिपालिटी तोड़ती थी तो हमारी गरीब जनता नहीं फंसती। लाखों रुपए घुसने मैं कल चुन के आने के बाद में भी प्रशासन को बोलेंगे या महासभा में कहेंगे कि भाई कौन सा भी अनधिकृत काम नहीं होना चाहिए। अनधिकृत काम होते थे अगर रोका तो हमारी गरीब जनता नहीं फंसेगी। और मैं विनती करूंगा सरकार को कि ये कोई भी योजना में उनको लाके उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जो है चुनावी मतलब लड़ाई शुरू ही हो चुकी है, 3-4 दिन में फॉर्म वगैरह भरेंगे। आज से चलो। हाँ, मतलब फॉर्म आपके जैसा पार्टी से ये ऐलान होगा, उसके बाद में आप 2-4 दिन में फॉर्म भरेंगे। अब जो है लोगों के बीच में जाके महिलाओं के और बच्चों के शिक्षण के लिए आप क्या मतलब कार्य करेंगे? महिलाओं को क्योंकि मैंने आपके यहाँ देखा है महिलाओं के लिए बड़ी तादाद में यहाँ से ही नहीं, कल्याण से लेकर के उसके आगे तक की महिलाएं आपके साथ में जुड़ी। सर मैं म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेटर था। हाँ, लेकिन थाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी मैं संचालक बोल के काम कर रहा हूँ, और उसके वजह से ठाणे जिला मध्यवर्ती बैंक में 40,000 बचत गट हमने स्थापन किया है। वो हिसाब से महिलाओं खुद के पाँव पे कैसे खड़ी रहेंगे, तो सक्षम कैसा होगा, तो सक्षम करने के लिए बैंक का जो भी कर्जा बचा है वो देने का काम हम करते रहे। और इसलिए महिलाओं में हमारा तो नाम है ही, और हमारी वो लाडली बहन है। हमारे लाडली मुख्यमंत्री साहब जब भी मुख्यमंत्री थी, जब भी मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना साहब ने चालू किया, और उनका फायदा सब महिलाओं को हो रहा है, और उनका फायदा हमको भी हो रहा है। लाड़की बहन योजना तो आज शुरू हुई है, आपका काम तो बहुत पहले से शुरू। यस, हाँ, मैं तो 14 साल से मेरे हर घर में मेरी बहना है, और उनका भावबीज का काम 14 साल से कर रहा हूं। इसलिए लाड़की बहन योजना तो हमने 14 साल से चालू की है। और वो होने के कारण म्यूनसिपालिटी का जो भी योजना है या बैंक का जो योजना है, ये हमारे लाडली बहनों तक पहुंचाने का काम हमेशा कर रहा है। स्टूडेंट के लिए आपका क्या है कि नए स्टूडेंट है जो उनके मतलब बच्चे हैं? सर देखो, शिलगांव में शाला क्रमांक 81 और शाला क्रमांक 26 ऐसे 2 स्कूल है, और 2 स्कूल में कम से कम 1450 बच्चे हैं। अभी ठाणा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 87 स्कूल टोटल है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्कूल बनाने का काम हमने शिलगांव में किया है, क्योंकि उधर सब जगह बच्चों का पढ़ कम होता है। क्योंकि शहर में हर माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालने का काम करते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में बहुत लोग कम जाते हैं। लेकिन मेरे शिलगांव हो या खिड़काली हो या पड़ले हो, देसाई हो, खारडी पड़केपाड़ा हो या सापेगांव हो, जो मेरा जितना प्रभाव है उतना म्यूनसिपालिटी का स्कूल सबसे बेस्ट अच्छा है, और अच्छा शिक्षण हम देते हैं, इसलिए उधर विद्यार्थी की संख्या बढ़ रही है। हेल्थ सेंटर के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने इधर एक हेल्थ सेंटर बहुत ही जर्जर हालत में था, और उद्घाटन के टाइम में खुद आया, उसके बारे में क्या बता रहे? कल्याण फाटे पे हेल्थ सेंटर 40 साल पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया था, हमारे पार्टी के सीताराम भोईर जब भी पहली बार चुन के आए थे और प्रथम उपमहापौर हुए थे, जब भी उसने वो हॉस्पिटल मांगा था। आदरणीय आनंद दिगे साहब ने ये आग्रह करके इधर हॉस्पिटल बनाने का काम किया था, और अच्छा उधर सेवा मिल रही थी। लेकिन अभी वो स्कूल को 40 साल होने के कारण वो जीर्ण हुआ ही था, लेकिन नई मुंबई से जो ब्रिज कल्याण जा रहे उसके बीच में वो ये हॉस्पिटल आया था, इसलिए वो
उसने डिमोलिशन किया, लेकिन म्यूनसिपालिटी ने डिमोलिशन करने के पहले ठाणे महानगर पालिका ने उनके 50 फुट लंबे जगह पे अच्छा हॉस्पिटल बनाया, आरोग्य केंद्र बनाया, और उसका भी नाम हमने स्वामी टीकेदास महाराज हॉस्पिटल ऐसा नाम रखा हूँ। उसके बाद में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के नाम पे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने अपना दवाखाना चालू किया, और वो पहला अपना दवाखाना हमने देसाई नाके पे साईं बाबा मंदिर के सामने चालू किया। उसके बाद में देसाई नाके पे एक टोल नाका था, जकात नाका था। वो जकात नाका ऐसे ही पड़ा था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हमने रिक्वेस्ट करके उनको खर्चा करके उनको अच्छा सुधार किया, उधर के आरोग्य केंद्र चालू किया, और लास्ट में अभी पड़ले गांव में सरस्वती विद्या मंदिर के बाजू में हमने अपना दवाखाना कंटेनर में चालू किया है, क्योंकि हमको लोगों को आरोग्य की सुविधा देना है, इसलिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये थे बाबा जी पाटिल, और इनका काम ही बोलता है। नाम जब आदमी का होता है तो काम करने से ही होता है, और इनका हमेशा एक ये रहा है कि राजनीति से ज्यादा उनका जो काम है, राजनीति करना नहीं, समाज सेवा भी है, वो उनका काम है। और ऐसे ही शख्सियत से मैं आपको आज मिलाया, और जो भी आपके इलाके में जो भी वोटर होंगे, जो भी बाबा जी पाटिल को जानते होंगे, वो अपने लोगों को ये बताए कि बाबा जी पाटिल की शख्सियत क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं। तो मैं अभी विनती करता हूँ कि अभी मेरे को थोड़ा वार्ड चेंज हुआ है, क्योंकि मेरा पहला वार्ड जैसे ही खिड़काली पड़ले टाइगर स्ट्रीट से खारडी फड़के पड़ा था, और मेरे पास शिमला पार्क था, कादर पैलेस था, एमएम वैली था, ग्लोबल था। ये एरिया होने के कारण हम अच्छी तरह काम कर रहा था, लेकिन इस बार वार्ड का पूरा चेंज हुआ था। खारडी भारतीय रास्ता से जो उत्तर का भाग है, मणि मुमरा तोसा का इलाका है, वो मेरे से निकल गया, और मेरे को अभी एक नया वार्ड दिया है, उसमें साबे गांव है, उधर का 12,000 वोटर्स है, और अपना फरोली माता मंदिर है जो भारत गेट से भोलानाथ नगर है, उसमें आचार गली है, और ठाकुरपाड़ा है, उधर की भी 5,772 वोटिंग आया है। तो मेरे लिए ये नया भी वार्ड होगा, तो भी मैंने बाजू के वार्ड में मैंने अभी भी खान कंपाउंड अपने वार्ड में सिकली नगर है, आचार गली है, ठाकुरपाड़ा है, भीर कंपाउंड है, पत्राचाल है, ये सब हमारे भाई और बहने मेरे को भरघोस वोट से देंगे, कि जेने कारण हमको उसका सेवा करने का वापिस मौका